और मैं बता दूं, ऐसे लोग जो है ना, ये लोग अपना कर्मा खराब करने के लिए ही आपसे टकराते हैं। जिन लोगों का भी बुरा वक्त आने वाला होता है ना, वही भगवान के बच्चे से टकराते हैं और वही उनके साथ गलत करते हैं। और जैसे ही उन गलत करते हैं तो जो भी उनका बचा खुचा अच्छा कर्मा बाकी था, अच्छा समय भोगना बाकी था, वो तुरंत ही खत्म हो जाता है। ठीक है। हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ माँ भुवनेश्वरी की कृपा से एंड माँ भवानी की कृपा से आप सभी अपने अपने लव्ड वन के साथ सेफ एंड सिक्योर होंगे एंड हैप्पीली इंजॉय कर रहे होंगे अपनी जिंदगी को। चलिए देख लेते हैं कि आप किस एनर्जी में हैं। प्लीज बताइए माँ भुवनेश्वरी, मेरे कलेक्टिव किस एनर्जी में है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माँ भुवनेश्वरी। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। नाइन्थ की एनर्जी आई है, चैरियट। थर्ड की एनर्जी निकल के आई है एंड 10th की एनर्जी निकल के आई है एंड विक्ट्री। 6 की एनर्जी निकल के आई है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है। एंड बॉटम ऑफ द डेक 2nd की एनर्जी निकल के आई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूं कि आपकी राशि कैप्रिकॉर्न, वर्गो, लियो, एरिस एंड कैंसर हो सकती है। एंड आपके नेम के जो इनिशियल है वे QECPRTPANJ हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूं, हो सकता है कि कोई बहुत लंबा इंतजार आपने किया था, कोई बहुत बड़ी प्रतीक्षा करी थी, कोई कम्युनिकेशन मैं यहाँ देख रही हूँ कि कोई ऐसा कम्युनिकेशन, कोई ऐसी प्रतीक्षा कोई किसी चीज की। एंड हो सकता है कि यहाँ पर कोई, मुझे यहाँ दिख रहा ना, कोई 3-4 लोग, 3 से ज्यादा लोग ना आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं, या फिर आपके लाइफ में बहुत सारा हर्डल्स लाना चाहते हैं, या फिर आपको इन सारे लोगों की मंशा है कि आप परेशान हो जाओ। टेक्निकली वे आपके पर्सनालिटी से, आपके काम से, आपकी संपन्नता से, आपके नाम यश, क्योंकि यहाँ सन की भी कार्ड आई है, आपकी नाम यश कीर्ति को कहीं ना कहीं वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उनसे आपके तरफ आता हुआ हर काम आपके तरफ, हो सकता है कि आप एक नहीं, आप मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं एंड आपके पास बहुत सारे काम की अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप बहुत ज़्यादा स्किल से भरे हुए हैं। एंड ये देखकर हो सकता है कि आपको कोई ऐसी पोस्ट या उपाधि मिली है जिसे देखकर लोग जो हैं, ये देखिए 3rd का कार्ड आया है। 3 लोग, बेसिकली यहाँ 3 लोग जो है ना, बहुत ही ज़्यादा उनकी मैं एनर्जी यहाँ फ्रीक्वेंसी महसूस कर रही हूँ, ये नेगेटिव वाइब्स आ रही है। कोई 3 लोग हैं ना जो ब्लैक एनर्जी में है, बहुत ज्यादा ईर्ष्या की भावना, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के इंसान हैं, जो कि आपकी इस अच्छी एंड समृद्ध जीवन को, या फिर एक कामयाब इंसान है आप, एंड उस कामयाबी को देखकर इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। ये कहीं ना कहीं इनसिक्योर हैं, इनसिक्योरिटी इनमें बहुत ज्यादा है, इनसिक्योरिटी की भावना इनमें बहुत ज्यादा है आपको लेकर के। एंड कहीं ना कहीं इन्होंने आपके लाइफ को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहा है कि आपका जो भी नेम फेम है, या मान प्रतिष्ठा है, या जो काम है, या फिर आप जो भी काम करते हो, अर्निंग जो है, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, उस पर इन्होंने टारगेट किया है कि आप बिल्कुल लिटरली इस तरीके से हो जाओ। आप देख रहे हो ना इस पिक्चर में कैसे आप बिल्कुल भिखारी बन जाओ, या फिर आप अपाहिज बन जाओ फाइनेंशियली, या सच में आपके ऊपर कोई इस तरीके की क्रिया करी गई, या फिर इस तरीके का चीज आपके ऊपर कराया गया कि आप बिल्कुल इस तरीके से आपके धन ब्लॉकेजेस कराए गए। ठीक है, कोई ऐसा स्पेल जिससे कि आपका धन ब्लॉकेज हो जाए, आप मेंटली ब्लॉकेज फील करो, आप लॉन्लीनेस, आप अभी मैं यहाँ देख रही हूँ ना कि आप बहुत ज्यादा देख रहे हैं, आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ आई है। ये जो क्वीन है ना, इसके पास सक्सेस है, इसके पास सभी कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इमोशनली वीक है। तो इसलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ रिचुअल्स कराए गए हैं, उसकी एनर्जी मैं देख रही हूँ। बिफोर 1 वीक, इस रीडिंग के पहले कुछ चीजें ऐसी हुई हैं आपके जिंदगी में जिससे कि आप बहुत ज्यादा दुख में हो, परेशान हो, हर्ट हो, या फिर आप देख रहे हो इस लेडी के पैर के नीचे देखो कैसे ये पानी बह रहा है। यहाँ पर कोई एक संपन्न लेडी है, सभ्य है,
मेल भी हो सकते हैं, एंड उनके काम को लेकर या फिर कुछ ऐसी डिसरिस्पेक्टिंग चीज़ें हुई हैं उनके साथ, या फिर कुछ उन्होंने खोया है, कोई बड़ा लॉस, कुछ बड़ा चीज़ जो कि किया कराया था इन लोगों का, ठीक है ना? कि आप बिल्कुल ऐसे ही आपके पास सब कुछ हो लेकिन आप उदास रहो। आप हो सकता है कि आप एनर्जेटिक थे, आप बहुत अच्छा अपना काम कर रहे थे एंड आप बहुत ज़्यादा चीयरफुल इंसान थे, डिसिप्लिन वाले, आप अपना काम से मतलब रखते थे। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये नीच किस्म के घटिया लोग हैं जो कि अ, ये आप अपने काम का हो सकता है अपने काम में बहुत ज़्यादा निपुण हैं और इन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये हमेशा इन्होंने आपके काम का क्रेडिट खुद लेना चाहा है और कहीं न कहीं आपको ये बातें पता है, ठीक है? लेकिन आप इतने सीधे सरल इंसान हो कि आपको ये सारी बातें छोटी लगती हैं, ठीक है? आप माइंड नहीं करते हो। आपको लगता है कि आप एक कर्मशील इंसान हैं, आप कर्मठ हो एंड आपको अपनी काबिलियत पे पूरा विश्वास है। लेकिन ये जो लोग हैं ना, इन्हें कहीं न कहीं आपको देखकर एक बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं, इनसिक्योरिटी की भावना इनमें पैदा हो जाती है एंड ये आपको कभी भी इस वाली एनर्जी में नहीं देखना चाहते। इसीलिए ये हमेशा सो सॉरी ये हमेशा आपको इस वाइब्रेशन में ऐसे ये देखना चाहते हैं कि जब आप रोते रहो, चिल्लाते रहो या फिर आप दुखी रहो, अपसेट रहो, आपके ऊपर बहुत सारा बोझ हो, बर्डन हो, आप बिल्कुल ही हर तरीके से आप डिस्ट्रॉय हो जाओ, ठीक है ना? हो सके तो इन्होंने आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल कराया या फिर आपके ऊपर इन्होंने फाइनेंशियली आपके फाइनेंस को, आपके धन को ब्लॉकेजेस करने के लिए कोई स्पेल कराए हैं या फिर फिजिकली आपको हैंडीकैप बनाने के लिए कोई स्पेल वर्क कराए है या फिर मारण भी हो सकता है। मैं यहाँ देख रही हूँ एंड कहीं न कहीं एक ऑफ वैंड यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी निकल कर आई है कि ये जो कार्ड है ना ये रिवर्स में आया है। सो दैट्स मीन्स कि एक ऑफ वैंड ये बताता है कि भगवान आपकी ज़िंदगी में अपॉर्च्युनिटी लेकर आए हैं और कहीं न कहीं ये जो लोग हैं ना इन्हें पता है भगवान के साथ आपका कनेक्शन। सो इन्होंने आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक भी कराए हैं ताकि आपका भगवान के साथ कनेक्शन टूट जाए। हो सकता है कि आपका और भगवान का रिश्ता अटूट है और ये बात वे जान गए हैं, जानते हैं एंड उन्हें इतना ईर्ष्या हो चुकी है इन सभी चीज़ों से, आपकी ग्रोथ से, आपकी सक्सेस से, आपकी बातों से। आप जिस तरीके से जहाँ से निकलते हो, आपका एक इम्प्रेशन है, आपका एक समाज में अवदा है, आपका एक काम करने का तरीका, आपका व्यक्तित्व, इन्हें ना आपके अंदर आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी इंसान हैं, आप एक सच्चे, सीधे, सरल व्यक्ति हैं। और मैं बोलूँ ओशो का डायलॉग मुझे यहाँ याद आता है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा गुणवान, प्रतिभावान और कौशल से भरा होता है, आप विश्वास नहीं करेंगे वो उतना ही सीधा और सरल होता है और जो जितना कनिंग होता है, चालाक होता है, चतुर होता है, वो कभी भी उतना कौशल से भरा हुआ नहीं होता है। जितना ज़्यादा प्रतिभावान व्यक्ति होता है, वो उतना सीधा और सरल होता है। सो मुझे यहाँ पर ये सारी रीडिंग देखकर मुझे वही चीज़ें याद आ रही हैं कि आपको कोई पोस्ट मिली है एंड हो सकता है कि ये जो लोग हैं आपके अंडर उन्हें काम करना पड़ रहा है या फिर अ, ये लोग आपके इस पोस्ट से खुश नहीं है, इस पोस्ट पे रह के आप जो काम कर रहे हैं उनका क्रेडिट ये खुद लेना चाहते हैं। लेकिन आपको बता रही हूँ, देखिए यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड आया है। सो अभी अभी दिसंबर चल रहा है 2024, सो 25 में आफ्टर 6 मंथ, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, सेकंड की एनर्जी। सो मैं आपको बता दूं आफ्टर 6 मंथ, यहाँ 6 का कार्ड है, थर्ड का कार्ड है। सो आफ्टर 6, 7 एंड 9 आप देखोगे तीसरा मंथ से ही या फिर 3 दिनों के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें होंगी या फिर 6 डेज में या फिर 6 मंथ तक उनको उनका कर्मा वापिस, जितना उन्होंने आपको स्पॉइल करने की कोशिश की, आपके जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की, आपके करियर को बर्बाद करने की कोशिश करी गई है। बेसिकली करियर मुझे यहाँ, क्योंकि देखिए यहाँ सन जो है ना आपकी मान प्रतिष्ठा, आपका करियर को शो करता है। तो हो सकता है कि आप किसी, देखिए यहाँ चैरियोट की भी एनर्जी आई है। सो कहीं ना कहीं आप अपने करियर में ग्रो कर रहे हैं और यही बात लोगों को खल रही है और इसके वजह से उन्होंने इस तरीके की चीजें की कराई हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं एको वैंड, तो यहाँ भगवान के बच्चे हो आप, माँ काली के बच्चे हो आप, कहीं ना कहीं आप जिस भी डेटी को मानते हो, जिस भी गॉड को मानते हो, आप उनके
उनका हाथ है आपके ऊपर। और मैं बता दूँ ऐसे लोग जो है ना, ये लोग अपना कर्मा खराब करने के लिए ही आपसे टकराते हैं। जिन लोगों का भी बुरा वक़्त आने वाला होता है ना, वही भगवान के बच्चे से टकराते हैं और वही उनके साथ गलत करते हैं। और जैसे ही उन गलत करते हैं तो जो भी उनका बचा-खुचा अच्छा कर्मा बाकी था, अच्छा समय भोगना बाकी था, वो तुरंत ही खत्म हो जाता है। ठीक है? वो कुछ उनको इतना ज़्यादा हर्ट कर देते हैं और फिर उनके ज़िंदगी में जो मोमेंट उन्होंने आपके लिए सोचा था, वो मल्टीपल 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स उनके ज़िंदगी में वो चीज़ें होने लगती हैं। एंड इट्स ट्रू। इसीलिए आपको किसी को भी सोच समझ कर बातें करनी चाहिए। अपने अंदर से जितनी भी तरह की गंदगी है, ईर्ष्या, जलन का जो भाव है, किसी को डिफेम करना, किसी को रिस्पेक्ट करना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि किसके ऊपर किसका हाथ है, कौन से डिटी, कौन से देवी-देवता, कौन से भगवान उनके ऊपर अपना हाथ रखे हुए हैं, कौन उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप कब अपना कर्मा खराब कर लेते हो, बिगाड़ लेते हो, आप यहाँ वही वाली हाल हो जाएगी, "आ बैल मुझे मार।" यहाँ मैं देख रही हूँ, बिल्कुल वही वाली सिचुएशंस बनी हैं, बिल्कुल वही वाली कंडीशन बनी है कि "आ बैल मुझे मार।" किसी ने आपको इतना ज़्यादा डिफेम करा है, डिफेम करने की कोशिश की है, आपकी ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश की है और सब कुछ जानते सोचते भी मुझे यहाँ प्लानिंग, प्लॉटिंग की बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है एंड बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या, बहुत ही ज़्यादा जलन, क्योंकि यहाँ पर ना ये देख रहे हैं ब्लैक, सो ब्लैक ब्लैक एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा आई है, ठीक है ना? और ये भी ब्लैकिश है, सो ब्लैक रिप्रेजेंट करता है बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस को, तो उनके दिल में जो डार्कनेस है, ठीक है? उनके दिल में जो डार्कनेस है, आपको देखकर जो उत्पन्न हुई, वे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जेलसी का भाव से उन्होंने ये सारा कर्म किया है, काम किया है और उनको उनका कर्मा मिलेगा ही मिलेगा। मैं बता रही हूँ, ये शनि का साल था, नेक्स्ट मंगल का साल आने वाला है एंड जो मंगल है ना, वो आपको बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन देगा एंड मंगल आपको योद्धा बनाता है एंड अगर आप किसी 9 नंबर वाले के साथ उलझ गए हैं, 7 नंबर वाले के साथ जिनका मूलांक 9 है, उनके साथ आपने अगर कोई पंगा लिया है, किसी तरीके का आपने कर्मा क्रिएट किया है, बुरा कर्मा, तो आपको मैं बता रही हूँ ना 100% 2025 में वो सारी चीज़ें लौट कर आएँगी और आपको इतना ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा, जिस जिस किसी ने भी इस तरीके का चीज़ जानबूझ कर के, आपको पता है कर्मा एक ऐसा है, इसमें भगवान भी नहीं बच पाते हैं एंड अगर जो चीज़ें जाने-अनजाने में हो जाती हैं, अगर आप उसके लिए गिल्ट हैं, कहीं न कहीं आप जाने-अनजाने में आपने करी है, तो वो आपको भगवान माफ़ भी कर देते हैं। पर आपने जानबूझकर सब कुछ जानते हुए भी होशो-हवास में अपने जलन को, अपनी ईगो को, अपने सेल्फ ईगो को सैटिस्फैक्ट करने के लिए या आप किसी की चाटुकारिता, किसी की चापलूसी करने के लिए, किसी और को खुश करने के लिए अगर आप किसी और अच्छे इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, उनका इमेज खराब करते हैं, तो फिर आपको मैं बता भी नहीं सकती कि क्या चीज़ें होती हैं उनके साथ, ठीक है ना? क्योंकि जब होगी ना, तो आपको खुद ही चीज़ें समझ में आ जाएँगी अच्छे से, ठीक है? क्योंकि भगवान की लाठी में ना अ, भगवान की जो लाठी होती है ना, उसमें आवाज़ नहीं होती है, ठीक है? एंड उनका जो पनिशमेंट देने का तरीका होता है ना, वो बिल्कुल आप मौत माँगोगे हर वक़्त, ठीक है? बट वो नहीं मरने देंगे, आप नहीं जानते हो अभी। मैं बार-बार बोलती हूँ अपने रीडिंग में कि ये जो अ, यूनिवर्स है ना, वो इस यूनिवर्स को कलयुग में स्पेशली माँ काली के हाथ में हमेशा से थी, लेकिन कलयुग में तो और ज़्यादा वो जागृत है। और अगर आप माँ काली के बच्चों से टकराते हैं, माँ काली के और कोई सच्चा इंसान है, छोड़ दो कि आप वो किसका भक्त है। अगर कोई सच्चा इंसान है, उसने अपने लाइफ में अच्छा कर्म किया है, वो दिल का अच्छा है, साफ है एंड आप उसके साथ बुरा कर रहे हो, तो फिर आप नहीं जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना? आप आग से खेल रहे हो। सो चलिए देख लेते हैं कि देवी-देवताओं का क्या मैसेज है, क्या चीज़ें वो आपको बताना चाहते हैं एंड एंजल आपको क्या गाइडेंस देते हैं, एंसेस्टर आपको क्या बातें बताना चाहते हैं। प्लीज़ एंसेस्टर, प्लीज़ देवी-देवता, प्लीज़ मेरे प्यारे-प्यारे एंजल्स, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स क्या चीज़ें हैं मेरे कलेक्टिव के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। सो योर नेम इज़ पावरफुल, वॉव! सो पहला कार्ड आया है कि आपका जो नाम है ना, वो पावरफुल है। हो सकता है कि आपके नाम से ही लोग आपका कोई ना कोई एक एक डेज़िग्नेशन है, आपका नाम ही काफ़ी है, ठीक है? या फिर आपका नाम बहुत ज़्यादा फ़ेमस होने वाला है आफ्टर दिस रीडिंग या है ऑलरेडी। सो वॉव! सो सिंड्रेला की कार्ड निकल कर आई है, तो कोई बहुत ही ज़्यादा अ
रिच होने वाला है एंड किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया गया है। सिंड्रेला को की स्टोरी मैं क्या बताऊँ आप लोगों को पता ही होगी, फिर भी मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ कि सिंड्रेला आपको पता है कि उसकी जो सौतेली माँ एंड उनकी जो बहनें हैं, वो उनके ऊपर सिंड्रेला के ऊपर कितना ज़्यादा अत्याचार करती हैं, उनको उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है एंड जो वो रिस्पेक्ट, जो लव वो डिज़र्व करती थी, वो उसे कभी नहीं देती है और उसे हमेशा प्रताड़ित करती है। लेकिन अ, कहा जाता है कि जो किस्मत होता है ना एंड किस्मत कोई किसी का छीन नहीं सकता। आप किसी को परेशान कर सकते हो, किसी को प्रताड़ित कर सकते हो, किसी को डिफेम कर सकते हो। आप जितना इस 3D वर्ल्ड में आपका जो आप सक्षम हो, सब कुछ कर सकते हो, पर आप किस्मत नहीं छीन सकते हो किसी का। सो अ अ, एनिमी सक्ड योर एनर्जी। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि लास्ट वीक या इस रीडिंग को सुनते वक्त जो एनर्जी सकर है, जो एनिमीज है, जो दुश्मन है, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के इंसान है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं सारी आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लिया है, शक कर लिया है। बहुत ज्यादा हो सकता है आपको सिवरिंग महसूस हो रही है, कंपन महसूस हो रही है बॉडी में, या फिर आपकी हार्ट बीट अचानक से तेज हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये जो भी सिम्टम है, ये आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो ऑरा है, उसको किसी ने खराब करने की कोशिश की है, किसी ने उसमें घुसने की कोशिश की है, कोई स्पेल आपके ऊपर कराया गया है। डेफिनेटली ऐसी चीजें अगर हो रही हैं तो डेफिनेटली आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क है। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन। सो हो सकता है यहाँ कोई किसी से कहना चाहता है कि मैं अकेला रहना नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहती हूँ एंड डेथ योर सेल्फ फ्रॉम योर हेटर्स। ठीक है। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके जो हेटर्स है ना, वो खुद अपने आप को ही उन्होंने मार लिया, मतलब उन्होंने स्वयं के लिए गड्ढा खोद लिया है और चारों तरफ से गड्ढा खोद लिया है। यहाँ पर ये मैसेज है एंसेस्टर की तरफ से, क्योंकि आपके एंसेस्टर बहुत ज्यादा क्रोधित है। कोई ऐसा बच्चा है जो कि अपने एंसेस्टर को हमेशा उनको याद करता है, उनको कहीं ना कहीं उनकी पूजा करता है, उनकी आराधना करता है एंड उनके एंसेस्टर बहुत ज्यादा दुखी हैं एंड उनके हेटर्स के लिए ये मैसेज है। सो ए घोस्ट अराउंड योर एनिमीज। सो कोई घोस्ट आपके एनिमीज के अराउंड है या फिर होने वाला है। हो सकता है कि आपके जो एनिमीज है वो होशियार समझ रहे थे आपके साथ कुछ ऐसा काम करवा के, तो उन्हें नहीं पता है कि बहुत सारी चीजें जब आप एक स्पिरिचुअल इंसान के ऊपर, जब एक सच्चे इंसान के ऊपर आप कुछ चीजें करते हो, गलत काम करते हो, तो आपके ऊपर ही नकारात्मकता हावी होने लगती है। ठीक है। क्योंकि इस कलयुग में ना बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ पे यकीन करते हैं एंड रियल में दिल से करते हैं। ठीक है। मैं फैशन की बात नहीं कर रही हूँ, रियल में दिल से जो भगवान से जुड़े हुए होते हैं वे बहुत कम लोग होते हैं और उन लोगों के ऊपर ऐसे ही भगवान की कृपा हो जाती है। और जब उनके ऊपर कृपा है, उनका हाथ है, और जब कोई उनकी ऑरा को, उनके स्टेबिलिटी को, उनके मेंटल पीस को, उनकी जो भी चीजें हैं जो भगवान ने उन्हें दी हैं, जो वो डिजर्व करते हैं, अगर उनको कोई उनके साथ छेड़खानी करता है, उन्हें कोई तकलीफ देने की कोशिश करता है, तो फिर उनके साथ सारी चीजें होने लगती हैं। एंड नेक्स्ट मैं देख रही हूँ फियरलेसनेस। सो आप निर्भय हो रहे हैं। ठीक है। अभय मुद्रा आपको यहाँ पर माँ काली, आपको शिव शक्ति यहाँ पर आपको फियरलेसनेस का वरदान दे रहे हैं। कोई देवी देवता जो है, जो भी आपके हैं, वे आपको, हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ने डराने की, आपको कोई ऐसा काम किसी ने ऐसा कुछ किया कि आपको डराने की, आपको कोई डर का सामना करने के लिए किसी ने कोई प्लानिंग करी, कुछ तो आपके खिलाफ षड्यंत्र करा। लेकिन यहाँ पर आपको देवी देवता फियरलेसनेस का वरदान दे रहे हैं कि आप निर्भय हो। ठीक है। क्योंकि आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, बिल्कुल आप उनके शरण में हैं और कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। सो नेक्स्ट मैं देख लेती हूँ। ओ, 2 कार्ड निकल गए, आई विश टू बी लाइक यू। तो कोई आपकी तरह बनना चाहता है। कॉन्ग्रेचुलेशन। यानी कि जरूर आप में कोई ना कोई खूबी है, कोई बात है, कुछ तो स्पेशल है, कुछ तो अच्छा है, क्योंकि कोई अच्छी चीजों को देखकर ही अट्रैक्ट होते हैं। आई क्राई एट नाइट। ठीक है। तो कोई रात भर रोया है, कोई ऐसे मेरे व्यूअर्स है जो रात भर रोए हैं, हो सकता है उन्हें नींद। सो ये ब्लैंक कार्ड आया है, तो किसी का कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ है एंड भगवान उन्हें कुछ तो ऐसी चीजें हुई हैं जो उनका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। सो आपको 666 999 एंड 777 बहुत ज्यादा दिख रहा होगा एंड आपको भगवान ने न्यू बैंक बैलेंस दिया है अपने अच्छे अच्छे कर्मों को कर कर उसमें भरने के लिए। सो शॉर्ट लेडी, तो समथिंग अबाउट शॉर्ट लेडी, कोई शॉर्ट लेडी हो सकती है। आप देख लो कौन शॉर्ट लेडी है आपके अराउंड।
यू आर विथ गोल्डन ऑरा। सो यहाँ पर आपके पूर्वज बताना चाह रहे हैं कि आपके अराउंड एक गोल्डन ऑरा है, और ये जो ऑरा है ना, ये ऐसे ही नहीं बनता है। इसका मतलब कि मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव हैं जो बहुत ज़्यादा पुण्य प्रतापी है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा सच्चे हैं, सरल हैं, धार्मिक हैं, एंड दिल से वे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें भगवान देते हैं, और इसमें अ, कोई यहाँ प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं होती है, कोई षड्यंत्र नहीं, कोई करप्शन नहीं है, भगवान उसी को देते हैं जो डिज़र्व करता है। टेक प्रॉपर रेस्ट एंड रिचार्ज योर एनर्जी। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप प्लीज़ जिस देखिए यहाँ पर कैसे-कैसे कार्ड आते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी सकर, कोई आपके एनिमीज़ है जिन्होंने आपकी एनर्जी को शक कर लिया था, ठीक है? देखिए, सो आपको यहाँ पर इसीलिए रिचार्ज करने के लिए कि आप प्रॉपर रेस्ट करो और रिचार्ज करो अपनी एनर्जी को, यहाँ आपको कहा जा रहा है, ठीक है? हो सकता है आप डाउन फील कर रहे हो थोड़ा, हो सकता है आप लोनलीनेस फील कर रहे हो सकता है आपको अंदर से घबराहट हो रही हो, बेचैनी हो रही हो, धड़कनें रुक रही हो, या फिर सांस तेजी से फूल रही हो, या फिर आपको एक स्लिप, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको कुछ रात भर आपको कितना भी आप कोशिश कर रहे हो, नहीं सो पा रहे हो। सो कुछ तो अटैक हुए हैं, तो उसका असर बहुत देर तक नहीं होता है। जिन लोगों के ऊपर, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो आपके ऊपर बहुत टाइम तक उसका असर नहीं होता है, एंड आपको यहाँ भगवान आपको बता रहे हैं कि आप बिल्कुल रिचार्ज करो एंड हील हो जाओ, हील कर रहे हैं। RSNDB, सो यहाँ पर RSNDB नाम का कोई इनिशियल है आपके लिए, एंड कुकिंग फूड। सो भगवान आपको बोल रहे हैं कि समथिंग अबाउट कुकिंग फूड, कुछ अच्छा पकाओ, खाओ, एंड दिस पीपल डोंट बिलीव इन मी। सो कोई यहाँ कह रहा है कि लोग मेरे पे विश्वास नहीं, कोई अविश्वास की स्थिति है। हो सकता है कि आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे, आज आपका वक्त थोड़ा खराब है, ठीक नहीं चल रहा है समय, तो फिर आप विश्वास दिलाना चाहते हैं लोगों को कि आप सही हो, लेकिन आप पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये एनर्जी निकल कर आई है। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, कोई यहाँ डिफरेंट बनना चाहता है, एंड टू मोर द पैसन इज टू मच। सो यहाँ पर कोई बहुत ही ज़्यादा हाईली पैशनेट है किसी चीज़ को लेकर। आप देख लीजिए वो क्या है। यू नीड सम वर्क, आपको यहाँ कुछ काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि आप अपना काम पे फोकस करो, और आप कुछ काम करो, एंड सब कुछ वो देख लेंगे, वो हैंडल कर लेंगे। एंड कैसी लगी आपको ये रीडिंग, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी उसी से पिक करती हूँ कि कितने कलेक्टिव कैसे हैं, क्या हैं। और एक बात और मैं बोलूँगी, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, फिर भी मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे एक प्यारे से, बहुत ही लवेबल, बहुत ही स्वीट उन्होंने मेरे कलेक्टिव हैं जो कि मुझे फ़ोन करके पर्सनली कह रहे थे कि नेगेटिव लोगों से आप डील मत करो, आप बिल्कुल उनको रिप्लाई मत करो, एंड आप उनको छोड़ दो। क्योंकि मैंने कुछ वीडियो में पिछली कोई पिछली वीडियो में मैंने थोड़ी-सी कुछ बातें बोली थी। सो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस तरीके से मत बोलो, क्योंकि सभी को सुनना पड़ता है। तो सॉरी मेरे कलेक्टिव, मैं सबको सुनाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि शक्तियाँ मेरे थ्रू कुछ बुलवाना चाहती हैं, तो फिर वो मेरे पे हावी हो जाती है, ठीक है ना? मेरा वश नहीं होता उन चीज़ों पे। सो मैं बिल्कुल काम रहना चाहती हूँ। मैं तो ऐसे स्टेट पे हूँ कि मैं किसी को जल्दी कुछ बोलना ही नहीं चाहती। लेकिन शक्तियाँ ना कभी-कभी हावी हो जाती हैं, एंड वो मुझसे ये सारी चीज़ें करवा लेती हैं। सो आशा करती हूँ कि आप समझेंगे। ये सब समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आई होप कि मेरे जितने भी कलेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, तभी वो यहाँ तक आ पाए हैं माँ भवानी एंड माँ भुवनेश्वरी के पास, क्योंकि यहाँ तक कोई ऐसा-वैसा बंदा आ ही नहीं सकता है। वो ज़रूर बहुत ज़्यादा कुछ तो उनमें बात है, एंड कुछ तो उन्होंने भी अच्छे कर्मास किए हैं, तभी वो यहाँ तक है। सो थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स। बाय बाय।